चलिए आज का पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कल तक तो पढ़ाई हो गया था, आज का पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। 29 का महात्मा गांधी ने भारतवर्ष का पहला सत्याग्रह कहाँ आरंभ किया था? पहला है खड़ा, दूसरा है बारदोई दोली और तीसरा है अहमदाबाद, चौथा है चंपारण। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं 29 का आंसर क्या होगा। तो 29 का ये रहा आंसर, 29 का डी। ठीक है, 29 का डी में कौन सा है? चंपारण। ठीक है, अब आते हैं 30 का असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? ठीक है, तो पहला है 1918 ईस्वी में, दूसरा 1919 ईस्वी में, तीसरा 1920 ईस्वी में और चौथा 1921 ईस्वी में। तो चलिए देख लेते हैं 30 का आंसर। तो 30 का ये रहा सी। ठीक है, 30 का सी में कौन सा है? 1920 में। ठीक है, तो और आते हैं 31 का। ठीक है, इक्वाडोर की चिम्बेजिन रेजी ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आती है? तो पहला शांत, दूसरा है सक्रिय और तीसरा है प्रस्तुत और चौथा है उपयुक्त। सभी उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं 31 का आंसर क्या है। 31 का डी ए। ठीक है, 31 का में कौन सा है? शांत। ठीक है, अब आते हैं 32 का विषुवतीय रेखा क्षेत्र का संघन वन लाभदायक है। तो पहला है किसके लिए है लाभदायक है? तो पहला है कृषि के लिए, दूसरा है जड़ी बूटी के लिए और तीसरा है खनिज पदार्थ के लिए, चौथा है इमारती लकड़ी के लिए। ठीक है, इमारती लकड़ी के लिए। तो चलिए देख लेते हैं क्या होगा 33 का 32 का सॉरी 32 का ये रहा। ठीक है, 32 का बी। 32 का बी में क्या है? जड़ी बूटी के लिए। ठीक है, अब आते हैं 33 का। आप ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगाएंगे? ठीक है, तो पहला है मरुस्थल, दूसरा है टैगा और तीसरा है विषुवत क्षेत्र और चौथा है टुंड्रा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं 33 का आंसर। 33 का डी टुंड्रा। ठीक है, टुंड्रा में। अब आते हैं 34 का विषुवतीय रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है, क्यों? क्योंकि पहला ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है और दूसरा है ताप बड़े क्षेत्र में केंद्रित होता है और तीसरा है विषुवत रेखा सूरज की समीप है और चौथा है विषुवत रेखा सूरज की तरफ झुका है। तो चलिए देख लेते 34 का आंसर। 34 का ये रहा ए। ठीक है, 34 का हमें कौन सा है? ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। ठीक है, अब आते हैं 35 का अग्नेय सौल में निम्नलिखित में से तत्व नहीं पाए जाते हैं। पहला है मैग्मा के ठंडे होने के कारण बने हैं और दूसरा इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं और तीसरा है सील और डाइक पाए जाते हैं और चौथा है ग्रेनाइट और बेसाल्ट अग्नेय सौल के उदाहरण हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं 35 का 35 का बी। 35 का बी में क्या है? इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं 36 का निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य फसल नहीं है? तो पहला है चावल, दूसरा है गेहूँ, तीसरा चाय, चौथा मकई। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या होगा 36 का सी चाय। ठीक है, खाद्य फसल नहीं है। अब आते हैं 37 का निम्नलिखित में से कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? पहला धरातल से ऊंचाई। ठीक है, दूसरा है
महासागरीय धाराएं, और तीसरा है सागर से दूरी, और चौथा है अक्षांश। ठीक है, अक्षांश। तो चलिए देख लेते हैं 37 का आंसर। 37 का ये रहा सी। 37 का सी में क्या है? सागर से दूरी। ठीक है, अब आते हैं 38 का। जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षर प्रतिशत सर्वाधिक है? पहला हमारा, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा तमिलनाडु, चौथा केरला। तो चलिए देख लेते हैं 38 का आंसर। ठीक है, 38 का डी। 38 का डी में क्या है? केरल। ठीक है, अब आते हैं 39 में क्या है? लिंगनाइट किस प्रकार की कोयला है? पहला उत्तर कोटि, दूसरा सामान्य प्रकार, तीसरा मध्य प्रकार, और चौथा है निम्न स्तर। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं 39 का आंसर क्या होगा। ठीक है, 39 का ये रहा डी। चलिए निम्न स्तर। ठीक है, अब आते हैं 40 का। गेहूँ किस जलवायु की फसल है? पहला शीत जलवायु, और दूसरा शुष्क जलवायु, और चौथा है तीसरा है